अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं रहबर कामिल में सीरतुन नबी का सिलसिला शुरू करने जा रही हूँ और ये वीडियो इस सिलसिले की पहली वीडियो है। इसका आगाज़ बैतुल्लाह की तामीर से शुरू होगा क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले के चंद मशहूर वाक़यात का जिक्र, जिनमें आब ज़मज़म का फूटना, इसका सूखना, फिर दोबारा से इसकी खुदाई और साबित के मशहूर वाक़यात शामिल हैं और इनका जिक्र भी सीरतुन नबी के सिलसिले में ज़रूरी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भेज से जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला से फरमाने लगे कि खुदाया, मैं यहाँ ना तो फरिश्तों की तस्बीह सुन सकता हूँ और ना कोई इबादत गाह देख सकता हूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर देखता था और इसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ़ करते थे। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि जाओ, जहाँ हम निशान बताएं वहाँ काबा बनाकर इसके इर्द गिर्द तवाफ़ भी कर लो और इसकी तरफ नमाज भी अदा करो। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनकी रहबरी के लिए उनके साथ चल पड़े और उन्हें वहाँ लाए जहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी जिस जगह पर झाग पैदा हुआ था, और फिर वही झाग फैल कर पूरी ज़मीन बनी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारकर सातवें ज़मीन तक इसकी बुनियाद डाल दी, जिसको फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा: कोहे लबनान, कोहे तूर, कोहे जूती और हिरा और तूरे ज़ीता। बुनियाद भरकर निशान के लिए चारों तरफ दीवारें उठा दी गईं। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते रहे और इसका तवाफ़ भी करते रहे। तूफ़ानी नूह तक काबा इसी हालत में रहा। इस वक्त तो इमारत तो आसमान पर उठा ली गई, लेकिन काबा की जगह ऊंचे टीले की तरह रह गई। लोग फिर भी बरकत के लिए यहाँ आते थे और आकर दुआएं मांगते थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक काबा ऐसा ही रहा। जब हज़रत इस्माइल और हाजरा इस मैदान में आकर ठहरे और उनकी वजह से यहाँ कुछ आबादी हो गई, तब हज़रत हाजरा के इंतकाल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हज़रत इस्माइल को साथ लेकर यहाँ इमारत काबा बनाएं। इसकी निशानी इस तरह फरमाई गई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि इसके साए से काबा की हद मुकर्रर कर ली जाए। हज़रत जिब्राईल ने इस साए की मकदार का ख़त खींचा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख़त पर ज़मीन यहाँ तक खोदी कि बुनियाद आदम नमूदार हो गई और इस बुनियाद पर इमारत बनाई। इसकी बुलंदी 9 हाथ और रुकने असूद से रुकने शामी तक की दीवार 33 हाथ, रुकने शामी से रुकने गरबी तक की दीवार 22 हाथ, रुकने गरबी से रुकने ईमानी तक 31 हाथ, रुकने ईमानी से फिर रुकने असूद तक 20 हाथ। लिहाजा इस वक्त ये काबा मुस्ततील की शक्ल था। हज़रत इब्राहीम ने खाना काबा के अंदर एक तगार सा बनाया था जो मिसले ख़जाना के था कि काबा के लिए जो नज़र तोहफे में आए उसे इसमें रखे जाएं। इसके दरवाजे 2 थे, एक दाखिल होने का और दूसरा बाहर निकलने का। काबा बनाने वाले खलील थे और उनका गारा और पत्थर उठाकर देने वाले इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस इमारत में 3 पहाड़ों के पत्थर लगाए गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने यहाँ इमारत ना बनाई थी, मगर आपके बाद कई दफ़ा इसकी तामीर और मरम्मत हुई और इसमें हालात की वजह से कुछ तब्दीलियाँ भी पैदा हुई। मसलन इसकी ऊंचाई दुगनी कर दी गई, दरवाजे 2 के बजाय 1, और इसका रकबा भी कम कर दिया गया है, लेकिन बाद में फिर इसे पुराने रकबे पर ही तामीर किया गया। उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस कोशिश को सराहेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा वो मकसद जिसको लेकर मैंने ये चैनल बनाया है वो पूरा हो जाए, यानी अल्लाह के रसूल की वो तालीमात जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं उन्हें हम दोबारा से दोहरा लें और अपनी गलतियाँ सुधार लें। शुक्रिया।